अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ईमान की पुख्तगी देखें। रमज़ान शरीफ का महीना है, जो लोग रोज़ा रख रहे हैं ना, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो रोज़ा रखते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और औरादो वज़ाइफ करते हैं, तो उनके चेहरे की रंगत ही बदली हुई होती है भाई। अब देखें ईमान की पुख्तगी कितनी है कि इधर सहरी खाई और सहरी खाने के बाद जैसे ही हमने रोज़े की नियत की, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें कुछ खिला सकती है। अब जो चीज़ें हमारे लिए हलाल थीं, पानी था, शरबत था, चाय, दूध, फल फ्रूट, जो भी चीज़ें, जो भी ग़िज़ा हमारे लिए हलाल थी, जैसे ही हमने रोज़े की नियत की सब हराम हो गई। अब हम कुछ नहीं खा सकते। अगर हम उसमें से कोई चीज़ खाते हैं जानबूझकर, तो फिर हमारा रोज़ा टूट जाता है और फिर हमें कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, उसकी बहुत भरपाई करना पड़ेगी। 60 रोज़े रखना पड़ेंगे मुसलसल, वो भी रमज़ान शरीफ के बाद। एक रोज़ा भी आपने छोड़ दिया तो फिर से 60 रखना पड़ेंगे। यानी अगर आपने रोज़ा रखा इधर रमज़ान शरीफ में और आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, फिर उसका कफ़ारा ये होगा कि 60 रोज़े आपको रखना पड़ेंगे। और एक रोज़ा भी, 59 रोज़े आपने रखे और एक रोज़ा छोड़ दिया तो फिर से 60 रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है। धोखे से अगर कोई चीज़ आपने खा ली, पानी पी लिया धोखे से, जानबूझ के नहीं, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपकी माफ़ी है कि आप जानबूझ के नहीं खाए हैं, आपने धोखे से आपके मुंह में कुछ चला गया, आपने पानी पी लिया, धोखे से हो गया, कोई बात नहीं। इस्लाम में बहुत आसानी है और दीन कितना पुख्ता है, इसमें कितनी पुख्तगी है, और अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह कितना राज़ी होता है कि उसका बंदा, उसके सामने सारी ग़िज़ाएं मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना है, अल्लाह का डर इतना है कि मुंह में एक लुकमा भी नहीं डाल रहा है, मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं डाल रहा। ये अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह अपने बंदे से कितना राज़ी होता है। और जब इफ्तार का वक्त होता है, जब इफ्तार के वक्त बंदा बैठता है, सामने ग़िज़ाएं मौजूद होती हैं, फल फ्रूट रखे होते हैं, खजूरें रखी होती हैं, पानी रखा होता है, शरबत रखा होता है। तो जब बंदे के सामने रखा होता है और बंदा देखता है उसे, इफ्तार के 2-3 मिनट पहले जब बंदा उसको देखता है, अल्लाह कितना खुश होता है, कितना राज़ी होता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, और मेरी मोहब्बत में मेरे लिए मेरा बंदा देखो देख तो रहा है लेकिन मुंह में नहीं ले जाएगा, देख तो रहा है लेकिन टाइम से पहले ये अपने मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं डालेगा। तो ये अल्लाह से खौफ, ये अल्लाह से डर बंदे का, ये अल्लाह के करीब करता है और अल्लाह को राज़ी करता है। तो उस टाइम बंदा जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, उस टाइम वो जो 2-3 मिनट होते हैं इफ्तार के टाइम के, उस टाइम अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर जो भी नेक दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, उसकी दुआ को पूरा फरमाएगा। तो रमज़ान शरीफ के जब रोज़े रखें या वैसे ही रोज़े रखें, तो इफ्तार के टाइम 2-3 मिनट पहले मोबाइल चला लिया, बहुत मत चलाना मोबाइल, बहुत काम हो गए आपने कर लिए, मत करना कोई काम। 2-3 मिनट पहले आप जब इफ्तारी का सामान लेके बैठें तो इफ्तारी का सामान खोल दें, ढका ना रखें, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है अपने फरिश्तों से, देखो मेरा बंदा, इसके सामने सारे सामान मौजूद हैं, सारी चीज़ें मुहैया है, लेकिन फिर भी ये वक्त होने से पहले नहीं खा सकता। ये इस बंदे के दिल में मेरा खौफ है, अल्लाह फरमाता है। तो उस टाइम तमाम सामान रखें सामने और उसको देखें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें। जो भी दुआ आपकी कबूल ना होती हो, जो भी दुआ आप मांग चुके हो, आपकी दुआ पूरी ना होती हो, तो उस टाइम ज़रा मांग के देख लेना। और जब रोज़ा इफ्तार करते हो तो उस टाइम वो दुआ मांगना, तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल फरमा देगा। बंदे की दुआ कबूल होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। बंदे की जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, उसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। तो बंदा जब आखिरत में बदला लेगा तो उसे इतना बदला दिया जाएगा कि बंदा तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती। इतना अज्र, इतना सवाब उसका दिया जाएगा, इतना बदला उसका दिया जाएगा कि दुनिया में जिसकी दुआ कबूल नहीं होती है, दुनिया में जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है मेरे भाइयों, आ जाओ। यही तो एक महीना ऐसा है बरकत वाला कि जिसमें एक सवाब कमाओ, एक नेकी करो और 70 गुना आपको सवाब दिया जाएगा, 70 गुना सवाब मिलेगा। नौजवानों, कहाँ किस दुनिया में तुम खोए हो, किस गफलत की नींद में सोए हुए हो,
आओ तो ज़रा सही मेरे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने आपको ये महीना दिया है कि मेरे बंदो आ जाओ, इसमें तो तौबा कर लो। ये कितना बाबरकत महीना है, सबको नसीब नहीं होता ये। न जाने कितने लोग गुजर चुके हैं। हमें अभी अल्लाह ने वक्त दिया है, टाइम हमें है, हमारे पास अल्लाह ने दिया है कि आओ इबादत कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। ये महीना तुम्हें मिला, शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का कि ये महीना तुम्हें मिल गया। और इस महीने में जितनी अल्लाह की इबादत कर लो, जितने नेक अमल कर लो, आप तो उतना ही बेहतर है आपके लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह में नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सुधरने की तौफीक अता फरमा दे जो ऐसे ही आवारा गर्दी करते फिरते हैं, रोटो गलियों पर बड़े बड़े बाल लेके, कानों में बुंदे पहन के, हाथों में कड़े डाल के। ये सब अच्छी बात नहीं है। आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके बाल अजीब कटिंग के हैं, आपके हाथों में कड़े पड़े हैं, कानों में बुंदे हैं, अजीब अजीब तरीके की टाइयाँ तुमने इस्तेमाल की हैं, टाई लगाए हुए हो, कलर किए हो बाल में, तो सामने वाला जो दूसरा बंदा देखता है ना, तो वो भी कहता है यार बड़ा छिचोरा लड़का है, बड़ा बेकार लड़का है। तो आपकी इज्जत नहीं होती है। आप समझते हो कि अगर हम हाथ में कड़ा पहन लिया, हमने कानों में बुंदे डाल लिए हैं और सर पे अगर बाल पड़े तो चोटी लगा लिया, तो हमें लोग हीरो कहने लगेंगे। नहीं यार, आपको कोई हीरो नहीं कहेगा, बल्कि बहुत बड़ा छिचोरा समझेगा, बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझेगा। जो भी कामयाब इंसान होता है ना, बावकार इंसान होता है, कामयाब, आप देख लीजिए उसके बाल भी बिल्कुल सादा कटिंग के होंगे, उसके कानों में बुंदे भी नहीं मिलेंगे, हाथों में कड़े भी नहीं मिलेंगे। जो कामयाब इंसान होता है, हाँ, कामयाब इंसान की ये दलील है। और जो भी इज्जतदार होते हैं ना, जब कपड़े पहनते हैं अदब वाले पहनते हैं। आप देख लीजिए जितने कामयाब लोगों को आप देखना है, आप देख लीजिए उनके जो कपड़े होंगे ना, जो आजकल चल रहे हैं कि पैरों पर फटे हुए हैं, कहीं वहाँ फटा कहीं वहाँ फटा। तो जो कामयाब लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वो ऐसे कपड़े नहीं पहना करते। तो ज़रा ऐसे कपड़े पहनने से बचें कि जिसमें आपका सतर खुला हो, आपके जिस्म दिखता हो। ऐसे कपड़े मत पहने। थोड़ा अपने आप को सुधारें। मानते हैं कि आप समाज के हिसाब से जीते हो, लेकिन गलत है इस तरीके से, क्योंकि लोग आपको अय्याश और आवारा समझते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई अय्याश और आवारा समझे। आप इज्जत के साथ निकलिए ताकि चार आदमी देखकर आपकी तारीफ़ करें। आपके निकलने से चार आदमी जब आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आप निकल गए, आपके पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप निकल गए, लोग आपकी बातें कर रहे हैं, देखो अजीब लड़का है, अजीब तरीके का फैशन इसने किया है, फैशन में घूम रहा है। तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अपने आप को थोड़ा सही रखें, अपने आप को थोड़ा बकार वाला रखें। जो आप निकलें अगर समाज में, तो लोग आपको देखकर आपकी तारीफ़ करें, और देखकर आपकी भी तारीफ़ करें, आपके वालिदैन की भी तारीफ़ करें कि वाकई क्या अच्छा बच्चा है, कि इसकी तरबियत इसके वालिदैन ने कितनी अच्छी की है। ऐसा नहीं है कि आप आवारागर्दी करते घूमें, लोगों को गालियां देते घूमें, और आप अय्याशियां करते घूमें, तेरी मेरी चुगलियां करते हुए घूमें, दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ते हुए घूमें। ऐसा मत करना, ऐसे इज्जत नहीं होती है। ऐसे तो समाज में तुम्हारी जिल्लत ही होती है। जिधर से भी निकलोगे तुम्हारी बेइज्जती होगी और कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर कामयाब होना चाहते हो तो नेक बन जाओ, अदबदार बन जाओ। पढ़ो तुम कितना भी गए हो, अगर तुम्हारे अंदर अदब नहीं है तो तुम बेकार हो। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अदब तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाबी की ऐसी मंजिल तुम पकड़ोगे कि कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तो कामयाब होना है तो अदब अपने अंदर लाना होगा। अदब अपने अंदर लाना होगा। एक दूसरे से बात करने का तरीका, ये सब अपने अंदर अपने जहन में बिठा। इहयाउल उलूम के अंदर मौजूद है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 दिन बहुत बरकत वाले हैं, जुमेरात, जुमा और पीर। इनके दिनों में अगर कोई रोज़ा रखता है तो बहुत सवाब का हकदार बनता है, बहुत ज़्यादा सवाब उसको मिलता है। हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस दिन इसलिए रोज़ा रखते हैं कि इस दिन बंदों के आमाल बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं। और हदीस पाक है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमेरात के दिन असर और ज़ोहर के दरमियान 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, और पढ़ने का तरीका क्या है
کہ نیت باندھے اور الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ پاک اسے رجب، شعبان، رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیز اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنے مومن